नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 24 नवंबर रविवार सुबह 11 बजे तक की 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी आप सभी को यहां पर मिलती रहेंगी। तो पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं 24 नवंबर सुबह 11 बजे तक की 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश में भूमि उपयोग परिवर्तन सीएलयू के लिए अब डिजिटल हस्ताक्षर मान्य होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदकों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए ई साइन, आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर के विकल्प मिलेंगे। भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को ई साइन सेवाओं और आधार के एकीकरण के माध्यम से कागज रहित बनाया गया है। ऑनलाइन सीएलयू के लिए आवेदन के बाद विभाग पहले आश्य पत्र एलओआई जारी करेगा, फिर जिला नगर योजनाकार डीटीपी एलओई पर हस्ताक्षर करेंगे। सिटीजन डैशबोर्ड पर एलओआई ऑब्जर्वेशन नोटिस रिप्लाई लिंक दिया गया है। आवेदकों के पास डिजिटल रूप से 3 विकल्प होंगे, जिसके अनुसार वे ई साइन, आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर से सीएलयू समझौते पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। फिर जिला नगर योजनाकार एलओआई की समीक्षा करेंगे। मुख्यालय से सत्यापन के बाद डीटीपी सीएलयू की अनुमति के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए फाइल को अग्रेसित करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश में सीएलयू के लिए अब डिजिटल हस्ताक्षर मान्य होंगे। दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए मिलेंगे ई साइन, आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर के विकल्प। तो ये बड़े दिशा निर्देश। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल में पदोन्नत हुए टीजीटी को पोस्टिंग देने पर रोक लगा दी है। तो टीजीटी को पोस्टिंग देने पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले से 530 टीजीटी प्रभावित होंगे। तो 530 पदोन्नत टीजीटी की पोस्टिंग पर रोक। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL ने सरकारी विभागों में 103 श्रेणियों में रिक्त पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। तो अब 3 दिन बढ़ा दी गई है। विभिन्न कारणों से 21 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाए युवाओं के लिए पोर्टल शनिवार को फिर से खोल दिया गया है। अब 24 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिन पदों के लिए अनुबंध आधार पर भर्तियां निकाली गई उनमें प्राथमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी और प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक टीजीटी से लेकर कला सहायक शिक्षक पीटीआई, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, जूनियर प्रोग्रामर, लीगल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, सहायक लाइनमैन, लीगल असिस्टेंट, योग प्रशिक्षक, रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, महाप्रबंधों के लिए निजी सहायक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, सुपरवाइजर, आईटी और टेक्निकल एसोसिएट सहित अन्य पद शामिल हैं। तो अब 24 तक कर सकेंगे आवेदन कच्चे कर्मचारियों के लिए। 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ये अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी पदों पर पक्की भर्ती के लिए सभी विभागाध्यक्षों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। सभी विभागाध्यक्षों को पिछली भर्ती में रिक्त रहे पदों के साथ ही अन्य सभी रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में मानव संसाधन विभाग की कॉमन कोऑर्डिनेटर ब्रांच को देनी होगी। सभी विभागाध्यक्षों को बताना होगा कि उनके विभाग में HRMS पोर्टल के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद खाली हैं। रिक्तियों को भरने के लिए पदों की जिलेवार और जानकारी उपलब्ध करानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पक्की भर्ती के लिए सरकार ने सभी विभागों से मांगी है रिक्त पदों की जानकारी। तो नई भर्ती ग्रुप डी की जल्दी ही जारी हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रोत्साहन राशि लेने के लिए 2 दिसंबर तक छात्रों का डाटा वन स्कूल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के टॉप विद्यार्थी को 750 रुपये प्रोत्साहन राशि और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। HR4 स्कीम के तहत 1ली से 5वीं कक्षा के SC कैटेगरी के लड़के को 450, 6ठी से 8वीं कक्षा तक 600 रुपये, वहीं लड़कियों को 1ली से 5वीं तक 675 रुपये, 6ठी से 8वीं कक्षा तक 900 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। वहीं HR5 और HR6 स्कीम के अंतर्गत BCA और BPL कैटेगरी के 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को 225 और 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को 300 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति देने के लिए हर साल विद्यार्थियों को डाटा अपलोड किया जाता है। तो स्कॉलरशिप के लिए 2 दिसंबर तक डाटा अपलोड पोर्टल पर करना होगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप के तहत टॉप विद्यार्थियों को दी जाती है राशि। 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 750 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट घोषणा आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हो गया है।
तो ये अब आप देख सकते हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी और एमएससी छात्रों को अब मिलेगी दोहरी डिग्री। 1 वर्ष ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, पहले भी शोध कार्य में कर रहे सहयोग। तो इस समझौते के तहत वर्तमान में स्नातक बीएससी कृषि के छात्र हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 3 साल का अध्ययन पूरा करेंगे और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष पूरा करेंगे और उन्हें दोनों विश्वविद्यालय से दोहरी स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार जो छात्र 3+1 के तहत वर्तमान में स्नातक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 3 साल का अध्ययन पूरा करेंगे और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में 2 वर्ष पूरा करेंगे और उन्हें दोहरी स्नातकोत्तर एमएससी कृषि की डिग्री प्रदान की जाएगी। तो ये समझौता हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 6ठी से 12वीं तक कक्षा तक होने वाले विद्यार्थी मूल्यांकन सेट परीक्षा को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने डेट से जारी कर दी है। 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक होगी ये परीक्षा। तो ये आप देख सकते हैं सेट की परीक्षा 10 दिसंबर से शुरू होगी। 6ठी से 12वीं तक की डेट शीट जारी। 16 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। तो 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, तो ये आप देख सकते हैं 8वीं, 7वीं, 6ठी ये है परीक्षा का शेड्यूल। तो आप पूरी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा से सुबह 11 बजे तक की बड़ी घोषणाएं, ऐलान। हरियाणा की दिन भर की पल पल की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे हर घंटे में नई घोषणा, योजना, हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।